आज अभी बताने जा रहे हैं हम एक्सरसाइज 13.1। चलिए 13.1 का सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है दो घनों जिनमें प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। चलिए देख लेते हैं। दो घन है, दो घन इस प्रकार है। सबसे पहले फिगर बनाकर इसको समझेंगे। एक घन हुआ, ध्यान से देखोगे है ना। एक घन हुआ, इस घन का आयतन कितना है? पहले घन का आयतन, दो घन है, ध्यान रहे है ना। कितना घन है? दो घन है, सेम है। तो पहले घन का आयतन, पहले घन का आयतन कितना बताया गया? 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब एक और घन है, एक और घन है जिसका आयतन भी कितना है? 64। एक घन और है, तो हम एक घन यहाँ पर वो कहते हैं कि इसको मिला दो, दोनों को सटा दो। तो देखिए एक घन और हम बना रहे हो, इसको हम सटा दिए इसमें, ठीक है। इस तरह से बनाया गया ताकि दिखेगा पूरा सटा हुआ। देख रहे हो? इस घर का आयतन कितना है? 64 सेंटीमीटर क्यूब। और इस घर का आयतन कितना है? 64 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब दोनों घर का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। 64 सेंटीमीटर क्यूब। क्या बोला? हल्कों का मतलब है कि इन दोनों को इस तरह से सटाना। अब दोनों सटा दिए तो घन के बजाय क्या बन गया? घनाभ बन गया। तो ये पहले घन है, तो पहले घन का आयतन कितना है? 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम पहले घन का भुजा पता करते हैं, सेट पता करते हैं। तो घनाभ का आयतन क्या होता है? पहले घन का आयतन 64 है, और आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? घनाभ का आयतन का ए क्यूब। घनाभ बराबर कितना? 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब ए क्यूब को उधर ले जाओ, इसको आना तो ए क्यूब और 64 किसका क्यूब होता है? 4 का क्यूब होता है ना। 4 16 16 चौका 64। क्यूब क्यूब कैंसिल हो गया। सो ए बराबर कितना बचा? 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि इस घन में यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई कितनी है? 4 सेंटीमीटर। ठीक। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई कितनी है? 4 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई तो पहले कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर। यहाँ पर कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर। अब ये ओवरऑल देखेगा तो इसे सटा जब दिए। अब बताना है आपको कि यहाँ से लेकर टोटल दूरी कितना हो गया? 8। टोटल हो गया 8 सेंटीमीटर। दोनों घनों के हल्कों के संलग्न से बने घनाभ की लंबाई, यार मतलब लंबाई कितना हो गया? 4 + 4 मतलब 8 सेंटीमीटर। और चौड़ाई b, तो b चौड़ाई 1 कहलाएगा। तो अभी भी 4 सेंटीमीटर है। और ऊंचाई कितना दिख रहा है? 4 सेंटीमीटर। अब कहता है इसका आयतन बताइए, इसका आयतन बताइए। तो आयतन का फॉर्मूला हो जाएगा घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन वो तो फॉर्मूला पहले बता चुके हैं, एल बी। एल का मतलब लंबाई 8। 1 मिनट, आयतन नहीं बोला गया है, पृष्ठीय क्षेत्र को बोला गया है। इसको हम हटा देते हैं। घनाभ का पृष्ठीय, वो 64 दिया था, पृष्ठीय
क्या फॉर्मूला होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इनटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। क्लियर? अब सभी का वैल्यू रख दो। 2 एल का मतलब 8 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू, मतलब सभी का वैल्यू को आप इस सीक्वेंस में रख देना। और आगे कुछ नहीं, थोड़ा सा और कैलकुलेशन लेंगे। 2 होल इंटू 8 चौके 32 प्लस 4 चौके 16 प्लस 8 चौके 2 होल इंटू, इसको ऐड कर देते सभी को, है ना? तो 2 और 4 6 8 8 2 10 और 3 1 4 4 3 7 7 1 8। अब इसको गुना कर देते हैं 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए आंसर से आप लोग मिला लेते हैं, ये क्वेश्चन जब तक पास्ट नहीं पूछा जाता तब तक सबको नहीं समझना। जब तक क्वेश्चन में स्पष्ट ना लिखा है कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, जैसे इस क्वेश्चन में देखिए आप लोग लिखा है यहाँ पर घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जब तक सिर्फ पृष्ठीय लिखा जाए तब तक संपूर्ण समझना चाहिए। क्लियर? जेएस एजुकेशनल एकेडमी में पुनः आपका स्वागत है। अभी हम बताएंगे एक्सरसाइज 31 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड को देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, खोखला है और अर्धगोला है। तो एक हम पहले फिगर बना लेते हैं। खोखला अर्धगोला है, ये है अर्धगोला, और क्या अंदर से खोखला है, अंदर से खोखला है, खाली है, जिसके ऊपर खोखला बेलन अर्ध्यारोपित है। एक इसके ऊपर बेलन है जो इस पर लगाया गया है, इस तरह से बेलन को सेट किया गया है। लाइन कैसा हो जाता है? इस प्रकार से बेलन इस पर सेट किया गया है। सुना बात को ना, एक खोखला गोला है और इसके ऊपर एक बेलन है। बेलन भी खोखला है और अर्धगोला भी खोखला है, बहुत हाथ खोखला है। अर्धगोला का व्यास 14 सेंटीमीटर दिया है। अर्धगोला का व्यास यहाँ से लेकर यहाँ तक, हम यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे 14 सेंटीमीटर। इसके बाद दिया है कि इस बर्तन पात्र की कुल ऊंचाई का मतलब है कि इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक कितना बताया गया है? 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर। इस बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कौन सा ज्ञात करना है? आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए बताते हैं इसे कैसे बनेगा। सबसे पहले यहाँ पर हम कंसीडर करेंगे, ये है बेलन का सेंटर और अर्धगोला का भी सेंटर है। तो इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक की दूरी कितना हो जाएगा? ध्यान रहे कि इस पॉइंट से यहाँ तक की दूरी 14 सेंटीमीटर है, मतलब व्यास है। और हम जब रेडियस लेंगे तो कितना आएगा? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका मतलब है कि इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक की दूरी कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर। ये भी तो त्रिज्या है। अब ये बताओ कि यहाँ पूरा इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी कितनी है? 13, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 7 है। कैंसिल हो गया तो एक कितना बच गया? 6 सेंटीमीटर। क्लियर? बात क्लियर हो गया ना? यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 13 था ना, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 7 कैंसिल हो गया, कम हो गया। तो एक बेलन की ऊंचाई कितना बच गया? 6 सेंटीमीटर। और त्रिज्या, जितना बेलन की त्रिज्या है उतना ही अर्धगोला की त्रिज्या है, दोनों का सेम सेम है। चलिए अब इसको बनाते हैं।
आपको बताना है, सबसे पहले लिख लेते हैं दिया गया है, दिया गया है कि ये बताइए कि बेलन ये है पात्र, पात्र की संपूर्ण ऊंचाई, पात्र की संपूर्ण ऊंचाई, संपूर्ण मतलब टोटल है ना, संपूर्ण ऊंचाई, संपूर्ण ऊंचाई देखो कितना है 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे हम बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कितना बच गया, जैसा कि फिगर में दिख रहा है 6 सेंटीमीटर, आगे 13 माइनस 7 बराबर 6 सेंटीमीटर। और बताइए बेलन की त्रिज्या, बेलन रहे, बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो चुका, आधा 7 सेंटीमीटर। और एक नीचे क्या है अर्धगोला, अर्धगोला की त्रिज्या, अर्धगोला का व्यास बच गया था कितना 14 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना बच गया 7 सेंटीमीटर। अब हमें करना है क्या, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्र को पता करना है। मतलब अगर हम अंदर से इसको कलर करें, अंदर से इसको कलर करें तो कितना भाग में कलर होगा। एक बात है ना, ध्यान देना, यहाँ पर इस तरह का बर्तन है तो यहाँ पर नहीं कलर होगा, ये तो इसके ऊपर चिपका हुआ है, कलर होगा इस पोर्शन में, इसमें कलर होगा, इसमें यहाँ से यहाँ तक कलर होगा, और फिर इसमें कलर होगा इधर, और इसमें यहाँ भी कलर नहीं होगा, क्योंकि बोला है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो हम निकालते हैं कितना भाग है इसका, जो पात्र का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्थात बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का त्रिज्या कैसे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक सेकंड, हाँ क्या बोले, बेलन का त्रिज्या कैसे, बेलन की त्रिज्या कैसे निकालना, ठीक है। ए जो है ये व्यास है, यहाँ से यहाँ तक लेकर ए है अर्धगोला। अब इसको अर्धगोला पर फिट किया गया है, अर्धगोला पर फिट किया गया, तो इसका मतलब जितना व्यास बेलन का है उतना ही व्यास इसका, सॉरी बेलन और अर्धगोला का व्यास सेम सेम है, इसको फिट किया गया। अगर ऐसा होता ना तो अलग होता कि ए है मेरा बेलन, सॉरी अर्धगोला, और ए है मेरा बेलन, ऐसे होता तब जाकर दोनों का त्रिज्या अलग अलग हो सकता था। लेकिन ये क्या किया है, इस पर पूरी तरह से फिट किया है, इस पर फिट किया है, इसकी भी त्रिज्या और इसकी दोनों की त्रिज्या सेम सेम हो गया, इसलिए हम दोनों की त्रिज्या सेम लिखे हैं। बेलन की भी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और अर्धगोला की त्रिज्या भी 7 सेंटीमीटर। अब निकालते हैं बर्तन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हम ये अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय ले लेते हैं, अर्धगोला का CSA प्लस बेलन का CSA, बेलन का CSA। चलिए अब अर्धगोला का CSA का फार्मूला जानना है, जो पिछले बता चुके हैं और फिर से ही बता रहे हैं। अर्धगोला का CSA, CSA क्या बताया, 2πr स्क्वायर है ना, और ये हो जाएगा बेलन का CSA, बेलन का CSA बताए थे 2πr, ये दोनों फार्मूला हम आपको यूज कर देंगे। तब अर्धगोला का CSA का फार्मूला हो जाएगा मेरा 2πr स्क्वायर, और बेलन का CSA हो जाएगा मेरा 2πrh। अब हम वैल्यू वाले को डाल देंगे, तो 2 का 2 रह जाएगा, पाई का 22/7, और r का वैल्यू देख लेते हैं, अर्धगोला है तो 7 × 7 प्लस 2 × 22/7 × r मतलब 7 और h मतलब 6। क्लियर, रूल है बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले गुना करेंगे और इसमें पहले गुना करेंगे और लास्ट में इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। चलिए एक और यहाँ पर ऑप्शन है,
अगर कॉमन जा रहा है ना, कॉमन लेंगे तो हमारा मैटर और इजी हो जाएगा। दोनों सेक्शन में कॉमन क्या है एक बार देख लेते हैं। 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, इसको हम 2 को कॉमन निकाल लें। 22/7 यहाँ भी है, 22/7 यहाँ भी है, तो इसे हम 22/7 को कॉमन निकाल दिए। 7 भी है और यहाँ भी 7 है, तो बाहर निकाल दिए। ये इसमें 7 है लेकिन इसमें 6 है, तो ये कॉमन नहीं जाएगा तो ब्रैकेट लगा देंगे और ये 7 बच गया और प्लस क्या बच गया 6। अब देखो 7 और 7 कैंसिल हो रहे हैं तो कट गया। अब थोड़ा सा और 22 में 44 हो जाएगा, 44 हो चुका है इंटू ये दोनों ऐड होगा ब्रैकेट के अंदर, 6 और 7 13 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 13 को 13 26 तो 52 52 का 2 बाकी का 5 52 5 52 57 लास्ट में देखते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया मेरा क्लियर। क्लियर हो चुका है कॉन्सेप्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। अध्यारोपित है, ठीक है। चलिए इसका फिगर मैंने पहले सबसे पहले बनाएंगे। फिगर बनाने से आधा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए इधर ये हो गया मेरा शंकु, ये हो गया शंकु, ऐसा होगा ना, ये हो गया शंकु। शंकु किस पर है? एक अर्धगोला पर रखा हुआ है। शंकु किस पर है? एक अर्धगोला। तो एक अर्धगोला यहां से बना लेते हैं, इस पर अध्यारोपित है। चलिए देखिए अब देख ले कैसे है ना, ये नीचे वाला क्या है? अर्धगोला है और ऊपर वाला शंकु है। अब आगे पढ़ेंगे। आगे है हाँ, चलिए आप देखते हैं आगे। देखिए यहाँ पर लिखा था खिलौने की त्रिज्या कितना है? 3.5 सेंटीमीटर। अब त्रिज्या किसको बोलेंगे? यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्लियर। त्रिज्या इसका आधा होता है ना, हम यहाँ पर लिख देते हैं, जगह कम वहाँ नहीं लिख पाएंगे, यहाँ से लिख देते हैं 3 यहीं पर लिखते हैं, यहाँ से यहाँ तक कितना है? 3.5 सेंटीमीटर, क्लियर। अब आगे देखते हैं शंकु के आकार की जिसकी त्रिज्या उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 है। संपूर्ण ऊंचाई हो जाएगा यहाँ से लेकर पूरा नीचे तक। इसकी ऊंचाई कितना बताया? 15.5 सेंटीमीटर। अब कंक्लूजन करना है, यहाँ पर दिमाग लगाना है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 15.5 है ना, और ये जो 3.5 यहाँ से यहाँ तक है तो ये 3.5 यहाँ भी होगा, ये भी 3.5 सेंटीमीटर रहेगा। तो इसका मतलब है कि हमको सिर्फ ये शंकु की ऊंचाई चाहिए, यहाँ तक की ऊंचाई चाहिए। तो टोटल है 15.5 और 3.5 इधर से लेस हो गया, कम हो गया, तो बच गया 12 सेंटीमीटर, क्लियर। अब आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन कहते हैं। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब हुआ इसमें कि हम इधर पूरा रंगेंगे, इसमें भी और इसमें भी रंगेंगे, ठीक है। यहाँ पर दिमाग लगाकर काम करना पड़ेगा। इसमें रंगेंगे और इसमें, चलिए इसमें रंगेंगे। इसका क्षेत्रफल पता करने के लिए हमको इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए, मतलब CSA चाहिए। इसका क्या चाहिए? CSA चाहिए। और जब इसका हम पेंट करेंगे, किताब में लिखा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका? खिलौने का, लेकिन हम यहाँ सेपरेट दोनों का अलग अलग करके निकालेंगे। तो इसका हो गया CSA। अब इसमें आएंगे तो देखो यहाँ वाला जो क्षेत्र है, यहाँ वाला इस सर्कल जो दिख रहा है, वो सर्कल इस सर्कल पर आगे इसे ढक दिया है, तो वहाँ तो पेंट नहीं हो पाएगी। ये पेंट तो होगा सिर्फ इसमें, और इसको हम कहते हैं CSA।
इसका मतलब है कि अर्धगोला का भी सी एस ए निकालेंगे और शंकु का भी सी एस ए और ऐड कर देंगे तो मेरा टोटल सी एस ए आ जाए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। अब बनाते हैं, सबसे पहले लिखते हैं दिया गया है, दिया गया है कि खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई देख के बोलेंगे कितना दिया है 15.5 सेंटीमीटर, ओह सॉरी 5 सेंटीमीटर। अब एक बात बताओ कि अर्धगोला अर्धगोला और शंकु की त्रिज्या कितनी है? शंकु की त्रिज्या, दोनों की त्रिज्या सेम होगा है ना, 3.5 सेंटीमीटर। अब 3.5 सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा तो आपको बताना है सिर्फ आप बेलर की सॉरी शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई यानी शंकु का एच है ना, तो हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। आप देखिए फार्मूला हम लगाते हैं संपूर्ण खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा शंकु का सी एस ए, शंकु का सी एस ए प्लस अर्धगोला का सी एस ए, अर्धगोला का सी एस ए। अब एक बताइए कि शंकु का सी एस ए का फार्मूला क्या होता है? पाई आर एल होता है, पाई आर प्लस और अर्धगोला का होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें पाई की जगह तो हम 22/7 लिख देंगे और आर की जगह लिख देंगे 3. लेकिन एल की जगह क्या लिखेंगे? एल किसको बोलेंगे? एल हम किसको बोलते हैं? टेढ़ा वाले को। और ये दिया है 12 सेंटीमीटर, क्या दिया? ऊंचाई दिया है, खड़ी ऊंचाई। तो एल निकालने का फॉर्मूला बताए थे पिछले वीडियो में। एल हम निकालेंगे यहाँ पर शंकु की ऊंचाई, अरे शंकु का एल, शंकु का एल बराबर बताए थे रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो चलिए वैल्यू रखते हैं, रूट ओवर एच कितना हो गया 12 का स्क्वायर और 3.5 का होल स्क्वायर। अब बनाते हैं तो 12 को 12 से गुना करेंगे तो 144 आएगा और 3.5 को 3.5 से गुना कर देते हैं, रफ में हो जाएगा, ठीक है। मुंह में भी कर सकते हो, रफ में करते हैं 25 25 5 15 2 17 3 5 15 और 3 3 9 10 5 2 2 1 और 2 अंक है देखा डेसिमल कहाँ पर पड़ेगा 12.25 रूट ओवर हमारे में है ना। अब इन दोनों को जोड़ना है, जैसे कि क्वेश्चन बना लिया 12 इसको जोड़ देते हैं तो हो जाएगा 156.25 रूट ओवर। अब इसका वर्गमूल ज्ञात करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? वर्गमूल। और वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हमको भाग विधि का यूज कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम रफ कर लेते हैं, यहाँ भी ये रफ है ना, ये क्या था रफ, आप रफ बटन में करोगे रफ कर लेते हैं 156.25। देखो इस तरफ पेयरिंग होता है इसमें है ना, अब इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा तो 1 1 1 1 कैंसिल हो जाए दोनों, एक और एक दो हुआ तो फिर 5 6। अब कितने बन जाएगा 2 लेते हैं 2 44 2 बार में चल जाएगा 2 22 44 यहाँ पर आ गया 4, यहाँ पर आ गया 2, जगह कम हो गया थोड़ा सा, अरे हो जाएगा 2, ये हो गया 1 और उतरेगा यहाँ पर 2 दशमलव उतरेगा ना, तब दशमलव वहाँ नहीं देना बल्कि दशमलव यहाँ देना है। कितने बार में जाएगा देखना 5 बार में चल जाएगा, लगता है तो चल जाएगा। 5 25 5 तो 20 2 22 5 10 2 12 सब कट जाएंगे। तो इसका आंसर इसमें कितना आया
12.5, ये मेरा हो गया गब, इसलिए गब भी करना पड़ेगा, है ना। अब हम वहाँ क्या लिखेंगे 12.5 प्लस फिर 2, फिर 22/7, फिर 8, मतलब 3.5 इंटू 3.2 टाइम्स। अब नेक्स्ट कैलकुलेशन चलेंगे, कॉमन अगर चलता है ना तो कॉमन ले लेना, थोड़ा सा इजी हो जाएगा क्वेश्चन। अब इसको हम बनाते हैं यहाँ से, है ना। चलिए और कॉमन ले लेते हैं, 22/7, 22/7 दो जगह मिल रहा है, 22/7 गुने 3.5 इसमें भी है, देखिए ध्यान रहे, ये कॉमन चला गया, ये कॉमन आ गया, 3.5 इसमें भी है, 3.5 इसमें भी है, तब 3.5 को भी कॉमन निकालते हैं। और क्या मिलता है दोनों में, और कुछ नहीं मिल रहा है, तो हम ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और बचेगा 12.5 प्लस ये 2 बच गया था ना, 2 इंटू 3.5। चलिए अब इसको कैलकुलेशन करते हैं, ये दशमलव को हटाएंगे, ठीक है, दशमलव को हटाएंगे तो रहेगा 22/7 इंटू 35/10 ब्रैकेट 12.5, दशमलव हटा दिए देखो, प्लस इसको 2 गुने 3.5 को हटाकर 10 लिख दिए, कोई दिक्कत, 7 एकम 7, 7 बचा 35, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 11 है, यहाँ पर बच गया 11 ब्रैकेट, एक कटेगा, कट तो दोनों रहा है, चलिए बार नहीं काटते हैं, 125 हो जाएगा और प्लस 35 दूनी 70 बटे कितना 10। अब एक का स्टेप हुआ, 11 गुने जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5 और 7 2 9 बटे 1 बटे कितना यहाँ पर 10 गुना होगा। अब गुना कर दो, 11 पचा 55, 11 पचा 55, 11 99 और 5 104, 4 बाकी में 10, 10 11 और 10 28 बटे कितना 10। अब दशमलव को हटा देते हैं, ठीक है, तो दशमलव को हटाएंगे तो बनेगा 1214.5 सेंटीमीटर। ये हो गया मेरा 2.5 ठीक से लिखते हैं, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ।